मैं इतना बता दूं, क्या सत्य बोलना आज एक गुनाह है। आखिरी मुगल रूलर जिसने काशी के मंदिर पे हमलावर बोला था, हमला किया था, वो औरंगजेब था। क्या ये भूल सकते हैं कि औरंगजेब को हराने वाले शिवाजी थे? तो सत्य बोलना इतना कठिन क्यों है? मैं कहूंगी सत्य बोलना कठिन नहीं है, कुछ लोगों के लिए सत्य पचाना इतना कठिन क्यों है? जो जबरदस्ती जिन्ना जैसे लोगों को हमारे भारतवर्ष की फ्रीडम का श्रेय देना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई लगी जिन्ना जैसे लोगों ने, उनके लिए ही ये सत्य को पचाना बहुत कठिन है। अहिल्याबाई होलकर जी, रंजीत सिंह जी और अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर्मों की वजह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर आज एक सच्चाई के पटल पे आप सबके सामने है। मेरा सौभाग्य था कि मैं अक्टूबर में काशी में थी और जिस गति से वहां पे काम चल रहा था, अमन जी, जिस तेजी से वहां पे कॉरिडोर का काम चल रहा था, इतिहास को रिजुविनेट करना, रिस्टोर करना ये गुनाह नहीं है। सबसे पहले औरंगजेब का नाम देकर पोलराइज करने की कोशिश है कि हिंदू एकता की बात करना, ये लड़ाई हिंदू वर्सेस ऑल है, हिंदुत्व वर्सेस ऑल है, औरंगजेब और सुहेलदेव पूर्वांचल, ये क्या मैसेजिंग है यूपी चुनावों के को लेकर? काशी से औरंगजेब, आतंकी औरंगजेब बार बार कहना। अमन जी, औरंगजेब भारतीय थे क्या? अगर किसी को लगता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इनॉग्रेशन पे प्रधानमंत्री मोदी जी वो लास्ट मुगल रूलर का नाम ले रहे हैं जिसने काशी के अस्तित्व पे हमला बोला था, तो अगर इस वाक्य से किसी के, मैं कहूँ किसी को ठेस पहुंच रही है, औरंगजेब को आतंकी जो नहीं मान रहा है वो भारतीय है नहीं। योगी को पता है, योगी को पता है कि इस मर्तबा उत्तर प्रदेश के चुनाव ये बुरी तरह से हारने वाले हैं, क्योंकि योगी टोटली फेल हो चुके हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मैंने हर हर महादेव, इसलिए जो मोदी हमेशा से बोलते थे सबका विकास, सबका विश्वास, मेरी आप बात ही नहीं सुनना चाहते हो, मैं आपको जवाब क्या दूं? मैं आपसे जवाब दे रहा हूं ना आपकी बातों का। आज मोदी जी ने संविधान की शपथ ली है और प्रधानमंत्री बने हैं देश के, आपको पता है ना अमन भाई? आपने जवाब ही नहीं दिया। अरे मैं आपको मुबारकबाद दी, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक। हमारा देश तो सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म का प्रतीक है, गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब को मानते हैं। आपने मुझे सवाल किया, मेरी बात भी तो रखने दूंगा मैं, मेरी बात भी तो रखने दीजिए ना अमन भाई। मेरी बात को क्यों काट रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है? सच्चाई से मुंह मत छोड़ो अमन भाई, सच्चाई आपको भी पता है कि योगी और मोदी दोनों फेल हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश में ये हारने वाली है भाजपा इस मर्तबा। तो फिर आ गए लोग मंदिर, काशी, राम का नाम लेके 200 से 350 पे आ गए। इनको लगता है कि काशी के अंदर ये 800 करोड़ रुपया जो खर्चा कर दिया है, ये मोदी जी के जेब से नहीं था, या योगी के जेब का पैसा नहीं था, ये टैक्स पेयर के मनी से हुआ था। टैक्स पेयर के पैसे का सब ये कुछ है। अब अगर मोदी जी ने संविधान की शपथ लेकर वो अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। वो तो ये राहुल गांधी ने कल बताया ना सबको, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाला राहुल गांधी ने कल क्या बोल दिया अमन भाई, आपको पता है या नहीं? अमन जी 10 ये सेकंड देश दीजिएगा। हिंदुओं का है। अरे राहुल गांधी, शर्म आनी चाहिए थी आपको। ये देश मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, दलितों का भी है, और इस देश में जितना अधिकार वारिस पठान का है उतना अधिकार राहुल गांधी का भी है, तमाम मुसलमानों का है। भारत देश मुसलमानों का देश है, हिंदुस्तान मुसलमानों का देश है। ये सेक्युलरिज्म की बात करने वाला जिसके दादा के राज में बाबरी मस्जिद में, हमारी बाबरी मस्जिद में रात के वक्त मुफ्तियां रखती थी, ये राहुल गांधी वो है जिसके राज में नरसिम्हा राव की सरकार है। भाई काशी हिंदुओं का नहीं है, काशी मुसलमानों का भी है। अमन भाई, अमन जी मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी जी। अरे आपने कैसी बात कर दी, जो गणपति बप्पा मोरिया बोल के माफी मांग लेते हैं, वापस ले लेते हैं, आप उनसे हर हर महादेव बुलवा के 19% मुसलमानों के वोट बैंक के ऊपर ठेस पहुंचा रहे हैं। कैसे बोलेंगे वो हर हर महादेव? उत्तर प्रदेश में तो 19% मुसलमानों को साथ में वोट करने की आगाज इन्हीं AIMIM की पार्टी के चीफ ने ही कहा था ना। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे बोला गया कि टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर दिया काशी के विकास पे, 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 3000 फुट का था 5.5 लाख फुट का बना दिया।
जो करदाताओं के मेहनत से कमाए हुए पैसों से हज सब्सिडी खा गए, इफ्तार की पार्टियां खा गए, आज उनको काशी बनारस के विकास से इतनी ठेस क्यों पहुंच रही है? आप गंदगी बता रहे हैं। अरे भाई साहब, बनारस को हमारे देश के अंदर 2 बार अवार्ड मिला है साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। जिस गंगा को आप बर्बाद बताते हैं, जिस गंगा को आप मैली बताते हैं, उसके अंदर आप ही की प्रियंका वाड्रा बोटिंग करती नजर आई थी 2019 के अंदर, उसी गंगा जी के तट के ऊपर। मैं और बताना चाहूंगी आपको, ये तमाशा और ड्रामा तो उन्हीं लोगों को लगेगा ना अमन जी, जो बंद कमरे में कहते हैं कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। ये तमाशा उन्हीं को नजर आएगा जो कहते हैं कि अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा कि अयोध्या में भव्य राम भगवान का मंदिर बने। ये वही कांग्रेस पार्टी को तमाशा लगेगा जो ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे इस देश के अल्पसंख्यकों का सबसे पहला हक है। ये उन्हीं को तमाशा लगेगा जो बारी बारी सर्वोच्च न्यायालय में आग्रह लगाते हैं, अरे मंदिर मत बनाओ, मंदिर की सुनवाई बाद में कर दो, मंदिर से क्या किसी का भला होगा। ये वही लोगों को तमाशा लगेगा जो हिंदू आतंकवाद जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं अमन जी। ये उन्हीं को तमाशा लगेगा जो कहते हैं कि एलईटी जो बैंड आतंकवादी संगठन है, उससे ज्यादा खतरनाक तो हिंदू लोग हैं। अरे आप वो लोग हैं जो बंद गले कोट के ऊपर जनेऊ पहन के आ जाते हैं। आप वो लोग हैं जो गुजरात चुनाव के 14 दिन पूर्व 28-29 मंदिरों के खुलकर बोलना चाहिए ना, पॉलिटिकल रिलीजियस टूरिज्म करते हैं। खुलकर बोलना चाहिए, लड़ाई हिंदू वर्सेस ऑल है। एक बात में खुलकर बोलिए, हिंदू वर्सेस ऑल है यूपी में चुनाव में। नहीं, लड़ाई मैं बता रहा हूँ, हिंदू वर्सेस ऑल बोल दीजिए ना फिर। खुलकर बोल दीजिए ना। अमन जी मैं इसी पे आना चाहती हूँ, अमन जी मैं इसी पे आना चाहती हूँ, अमन जी मैं इसी पे आना चाहती हूँ। इसका जवाब दीजिए मुझे प्लीज। मैं वारिस जी आपके ऊपर नहीं बोली अभी अमन जी मैं एक मिनट, ये बात मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही। हिंदू मुसलमान का क्या लेना देना है जनाब? अगर हिंदू मुसलमान का आपके हिसाब से नहीं लेना देना है तो मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि हमारे हिंदुओं की आस्थाओं की जगहों पर, मतलब मंदिरों पर इस तरीके का अटैक क्यों अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर किसानों को कुचला गया, मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? अमन जी क्या बात कर रहे हैं? टेनी का नाम आज वो ले रहे हैं जिन्होंने मुल्ताई के अंदर करेंगे। किसानों के यहाँ जिन किसानों के यहाँ घेरा है, क्या प्रधानमंत्री वहाँ जाकर माफी मांगेंगे? किसानों के यहाँ प्रधानमंत्री जाकर माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? आप बताइए, किसानों के घर जाकर माफी क्यों नहीं मांगेंगे प्रधानमंत्री? जिनको कुचला गया, राज्य मंत्री बगल में बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए।